सेवा जौहर दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं हूं तखतपुर की भूमि पर, जहां पे सभी लोगों ने वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे 2023 को मनाया। यहां पे बहुत सारे मुद्दे को हमने रखा कि मणिपुर जैसी बातें हो गई हैं, अपने कल्चर को बचाने की बातें, वो सब चीज़ें यहाँ पे की गई है। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि मैं अभी हमारे एक आर्मी से मिला हूँ, जो कि हमारी फ़ौज तो है लेकिन बहुत पुरानी और बहुत ज़्यादा लोगों को कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में। मैं जब इनके मैसेज ईमेल्स पढ़ता था तो मुझे एक सवाल आता था, ये लोग तो बहुत ताकत दे के बता रहे हैं कि ये जो सरकार है, इनकी जो तरतूद है कि जो हम देश के मालिक हैं वो कैसे है, किस प्रकार से है, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घर कर रही थी। और तब जाके मैं आज तखतपुर में हमारे कंगला मांझी सरकार की फ़ौज से मिला हूँ। तो सबसे पहले सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। सेवा जौहर है, तो आपका परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम नरेंद्र कुमार ध्रुव है और मैं गोंड हूँ और मेरा गोत्र पोरते है जी। और मैं करते क्या हैं आप? मैं कंगला मांझी सरकार में प्रतिनिधि हूँ और पत्रकारिता भी करता हूँ। तो सभी लोग आज आप वर्दी पे आए हैं, तो ये एक्चुअली वर्दी क्या बता रही है? ये जो हमारे मूल निवासी किसान, ये भूमि जो है आदिवासी मतलब जो किसान है, जो पीढ़ी परंपरा से किसानी करते आ रहे हैं, उसकी ज़मीन है, जिसको संविधान में जो संविधान का प्रस्तावना है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र की जो व्यवस्था बताया है, ये वही समाजवाद प्रतिनिधि हैं। तो आपने ये तो बताया, लेकिन आपके जो अधिकार है, आपकी जो फौज है, क्या रहा है, इसका क्या इतिहास है, ज़रा थोड़ा डिटेल में बताइए। जैसे कि स्वतंत्र स्वशासित कंगला मांझी सरकार ये 1920 में सुभाष चंद्र बोस और हमारे मांझी हीरा सिंह देव के माध्यम से ये घोषणा किया गया था विश्व स्तर पे। कब? 1920 में सुभाष चंद्र बोस और कंगला मांझी जी, हाँ, सरकार ने स्वतंत्र स्वशासित घोषित किया था अपने आदिवासी किसान भाइयों को। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज थी। हाँ, उसको जो क्योंकि आज़ाद जो हिंद है, हम उससे आज़ाद थे, जो मूल निवासी थे वो आज़ाद थे, बाकी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल में नहीं रहे। मतलब इनका कहना है कि मतलब ये जो किसान हैं वो प्रकृति के नियम से चलने वाले हैं और प्रकृति के नियम से ही मरने वाले हैं। आपका मतलब ये है कि आज़ाद हिंद फौज का जो अर्थ निकलता है वो आज़ाद, यानी वहाँ के रूल कानून से अलग आज़ाद थी। हाँ, इसीलिए क्योंकि जो आपने जाना होगा गोंड, ये गोंडवाना लैंड था, यहाँ का गोंड का ये अधिकार को संविधानिक रूप में समाजवाद के रूप में दिया, क्योंकि जो 1905 के तहत जो हमारा आदिवासी है उसको समाप्त किया गया और ये जो संविधान में समाजवाद को उत्साहित किया गया, मतलब सामने लाया गया उसको उद्देश्य को पालन करने के लिए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। ये उसी को गोंड को गोंडवाना हक भारत ताज 1951 देकर इनको सम्मानित किया गया था। ये जो इनको ताज दिया गया है 1951 में समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय मांझी सरकार के निर्माण के बाद 1951 में, क्योंकि जब 50 में संविधान आया तो संविधान में हम तो नहीं चलने वाले थे, क्योंकि हम तो विधि विधान से चलने वाले लोग हैं। तो फिर यहाँ पर संविधान की ज़रूरत किसकी पड़ी? जो ब्रिटिश 19 वर्ष की जो हमारा लीज था 1959 में समाप्त होता है। समाप्त होने के बाद जो उसको कभी दोबारा लीज नहीं दिया गया है, यानी देश लीज पर था। हाँ, पहले ब्रिटिश की जो CP एंड बरार के रूल में चलता था। जो हमारा जो विलीन रियासत हुआ है, हम छत्तीसगढ़ के विलीन रियासत के हैं। जब 258 स्टेट को विलय किया गया बावनगढ़ के गोंडवाना के, तो उसमें हमारा एक विलय था किसका? CP एंड बरार, नागपुर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एक बरार सिस्टम था। उस बरार सिस्टम में ना हमारा छत्तीसगढ़ का विलय हुआ है। उसको तो मतलब 258 स्टेट को एक स्टेट का गवर्नमेंट दिया गया, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट कहा गया इसको। हमारे जैसे में लिखते हैं ना भारत सेवक राज्य शासन, तो हमारे एक 258 को एक को दिया गया। इसको 156 राष्ट्र मतलब गोंडवाना के जितने भी भाग हैं, अफ्रीका से लेकर दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, वहाँ तक के सभी भागों को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सेना के रूप में ये जल जंगल ज़मीन के मालिक हैं और जो गोंडवाना के मालिक हैं उनको गोंडवाना हक भारत ताज 1951 देकर समाजवाद प्रतिनिधि, जो संविधान का एक भाग है जिसको इंडिया नॉन जुडिशियल के नाम से आप जानते होंगे, है ना, और एक दिया गया जुडिशियल जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल, जिसमें पॉलिटिकल का दिया गया है। तो जितने भी हमारे आदिम जाति हैं वो सब रिजर्व हैं। जैसे आपने रिजर्व टाइगर सुना होगा, रिजर्व, तो ये रिजर्व सेना है यहाँ के। ओह, तो इन अभी हम चलो मानते हैं
कि सुभाष चंद्र बोस और कंगला माझी का काल एक था, उनके आज़ाद हिंद फौज थी, यानी आपका ये मानना है कि उनके आज़ाद हिंद फौज की ये सेना है? उसको जी संविधान में फिर इसको समाजवाद कहा गया है। हाँ। ओके, तो सवाल मेरा ये है कि अभी जैसे कि वो तो क्या बोलेंगे हम, स्वतंत्रता के पूर्व की बात है, तो अभी स्वतंत्रता हो गई है, तो आप अभी वर्दी में है, मेडल लगाए हुए हैं, तो इसका क्या प्रूफ क्या है कि आप आज भी इसमें कार्यरत हैं? सर, इसमें जैसे कि हमारी जानकारी में परंपरा राष्ट्र ताजीरात हिंद कानून के तहत भारत स्वाधीन हुआ है, स्वतंत्र नहीं हुआ है। पहले स्वाधीन किसके अधीन हुआ है? इन किसान सैनिकों के अधीन हुआ है। यानी अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता नहीं मिली तो भारत को स्वाधीन किया गया, सौंप दिया गया। हाँ, सौंप दिया गया। फिर बताया गया कि जो गोंडवाना लैंड की मांग, राज्य की मांग की गई थी, तो बताया गया कि इसमें पढ़े लिखे नहीं है, जो विदेशी अंतर्राष्ट्रीय भाषा को नहीं जानते हैं, इस कारण इनको 10 साल का सत्तक हस्तांतरण दिया गया। और ये रिकॉर्ड आपके पास है? जी, ये सब सारी रिकॉर्डें इसमें है, हमारे गोंडी और हिंदी में लिखा हुआ भारत भूमिका के तहत है। गोंडी लिपि में भी है? हाँ, वो दोनों को हिंदी और उसमें दोनों दिया गया है। अरे क्या बात है, यानी जब ये हस्तांतरण हुआ, सौंप दिया गया, तो इसका करार और इसके डॉक्यूमेंट भी आपके पास है? कुछ है सर वो। यानी तो आपका अभी, आप जो सेना है, आपके मेडल्स हैं, आप लोग सभी जगह जाते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो आपका अभी आपकी क्या मांग है? हमारा यही है कि जो हमारा रिजर्व सीट है, आदिवासी मालिक इसलिए है कि वो किसी को वोट नहीं देता, किसी के पीछे भागता नहीं है, वो स्वयं स्वशासित है और स्वशासन के नियमों को पालन करता है और प्रकृति के नियमों के आधार पर अपना जीवन यापन करता है, ना कि वो ऑफिस, कार्यालय या किसी अन्य चीज़ों से। तो वो जो व्यवस्था है उसको हमको वापस देनी चाहिए, जो ये राजनीति है उसको पूरे बंद करनी चाहिए। हमारा जो रिजर्व सीट है, आदिवासी मालिकाना हक, क्योंकि ST SC OBC रिजर्वेशन कहाँ से प्राप्त किए हैं? रिजर्व सीट से ही प्राप्त किए हैं ना। ये जल जंगल जमीन किसका हुआ है? राष्ट्रीयकरण हुआ है 1951 में, तब तो ये सारा चीज़ें रजिस्टर्ड हुआ है। और किसके नाम पे हुआ है? ये 3937 जो कंगला माझी आदिवासी कल्याण समिति, जो पंचशील राष्ट्र की बात बता रहे थे, 1970 में ये जनगणना होने के बाद कि भारत में कितने लोग 10 साल के सत्ता हस्तांतरण में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी बने हैं, इसका ये जनगणना हुआ था। तब जाके 1971 में कि गोंडी, गोंडवाना के लोग हिंदू नहीं हैं, ऐसा आया था। फिर उसके बाद ये जो हमारा पंचशील जो रिजर्व था 1951 में, उसको संचालित करने के लिए 1952 में विधि विधान का संशोधन करके विधानसभा कानून लिखा गया। फिर इसको, इस राष्ट्र को कैसे संचालन करेंगे, क्योंकि 1951 में ये रिजर्व हो गया था। फिर यहाँ पर तो हम बिजली पानी यूज कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? तो उसको आदिवासी कल्याण विकास के पंजीयन नंबर 3937 के माध्यम से 1974 में पंजीयन किया और पूरे भारत देश को कृषि सोसाइटी का दर्जा प्राप्त हुआ कि आप विदेशी सामान लाएंगे तो इसी आदिवासी, जितना भी ST SC OBC आदिम जाति हैं, जिनमें 57 संविधाएं, उनको दिया गया है कि यही आदिम जाति को गोंडवाना हक भारत ताज के कारण ये आदिवासी का प्रमाण मिला है कि वो तीर धनुष लेकर और तिरंगा को, जब हिंदू लॉ 1955-56 आया है, तब यहाँ पर उनको ने, यहाँ दुर्ग के कलेक्टर ने, रूप सिंह पोर्ते शायद हैं, उनके द्वारा माझी सरकार को तिरंगा झंडा दिया गया था, क्योंकि वो पहले लाल झंडा लेके चलते थे।